तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या है हमारा, O2 रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो O2 या ऑक्सीजन हमारी रिक्वायर्ड रहती है, किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करने के लिए, वो क्या होती है हमारी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये ऑक्सीजन डिमांड है हमारी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा बीओडी। दोस्तों ये बीओडी जो होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने किसके होता है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक मैटर के। ऑर्गेनिक मैटर के जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत रहेगी। ठीक, ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं कि हमें पानी में कितनी डिमांड है, कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन का डिमांड, कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन अपने पानी में, हम वो कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर सैंपल लेते हैं। मान लीजिए वाटर सैंपल लिया, मुझे इसमें निकालना है कि इस वाटर सैंपल में हमें कितना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, x ml वाटर सैंपल ले लिया। अब दोस्तों वाटर सैंपल में, इस वाटर सैंपल में हमें निकालना है बीओडी कितना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर आपको पता होना चाहिए हमारा वो वाटर होता है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती। तो हमने क्या किया, y ml डिस्टिल वाटर लिया। तो जो हमारा टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + y ml, x + y ml। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस x + y ml का डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे। डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने इससे पहले निकालना सीखा था इंक्लस मेथड से, तो आप इसी मेथड से डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाली हमने, मान लीजिए वो क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा x + y ml का सैंपल है इसे इनक्यूबेट कर देंगे फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या किया, x + y ml सॉल्यूशन को इनक्यूबेट कर दिया। और जब 5 दिन बाद हम इस सॉल्यूशन का निकालेंगे तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। यानी हम इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे और उस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। तो अब बीओडी का फॉर्मूला आता है हमारा। तो हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल निकाली, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल निकाल ली। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारे पानी में वो इनिशियल ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने 5 दिन में कुछ ना कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारी जो है पानी में जो ऑक्सीजन होगी वो यूज कर ली होगी, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर के। तो इसलिए फाइनल वाली हमारी कम होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल। तो बीओडी का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अभी दोस्तों डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, तो डाइल्यूशन फैक्टर होता है हमारा इक्वल टू x + y/x, यानी टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी टोटल सॉल्यूशन x + y ml अपॉन जो हमने वाटर सैंपल लिया यानी x ml। ठीक, इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये दोस्तों इनटू ऐसे x में समझ लीजिए क्या है, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल x + y/x। तो ये होता है हमारा क्या, बीओडी, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया उसका हमारा एक फॉर्मूला। तो दोस्तों ये जो बीओडी है हमने वो कितने दिनों के लिए निकाला, 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस की निकाला। तो ये बीओडी जो हो जाएगा हमारा 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगा कि इतना यूज हो चुकी है हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन। 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी रिक्वायरमेंट थी किसकी, ऑक्सीजन की। बट अगर हम इसे मान लीजिए 10 दिन के लिए अगर 20 मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे करें, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को 10 दिन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे करें तो जो हमें बीओडी मिलेगा ना दोस्तों, वो बीओडी मिलेगा हमें 10 दिन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर। और उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन माइनस इंटू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। यानी कि क्या होगा, बस यहाँ पर हमारा क्या होता चेंज होता चलेगा दिन और टेम्परेचर, उसी के हिसाब से दोस्तों डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल और डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल हमारा चेंज होता रहता है। ठीक, अब जो जनरली हम दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो सिर्फ 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं। अब ऐसा क्यों, कर तो हम ज्यादा के लिए भी सकते हैं लेकिन जनरली हम इसी
टेम्परेचर और इसी 5 दिन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बीओडी होता है ना दोस्तों 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है O2 की रिक्वायरमेंट 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर। बट दोस्तों अब हम 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा इक्वल होता है किसके? 68 to 70% ऑफ बीओडी अल्टीमेट। बीओडी अल्टीमेट ये हमारा 68 to 70% होता है किसका? बीओडी अल्टीमेट के। अब ये बीओडी यू क्या है? बीओडी यू है हमारा बीओडी अल्टीमेट। और बीओडी अल्टीमेट क्या है दोस्तों? मैक्सिमम ऑक्सीजन डिमांड, मैक्सिमम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ये हमारा बीओडी यू हमारा वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो हमें एट लास्ट मैक्सिमम लेवल पर चाहिए। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है सबका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा वो बीओडी यू यानी बीओडी अल्टीमेट है। ठीक, इसलिए हम 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर अपना ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो फॉर्मूला है बीओडी का, ये किस बेसिस पर आया है? हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिस पर आया है। अब हम बीओडी का एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो किसके बेसिस पर? ग्राफ के बेसिस पर। तो अब आता है हमारा क्या? ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। तो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट क्या है? O2 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वाटर, ये हमारा ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। अब दोस्तों हम इसे डिनोट किससे करते हैं मैं बता दूं आपको। हम डिनोट करते हैं इसे L से। अब एक कर्व समझिएगा, मान लीजिए ये हमने किसके बीच में कर्व बनाया? हमने बनाया O2 इक्विवेलेंट यानी L और टाइम T। तो हम जानते हैं कि शुरुआत इनिशियल स्टेज जो होगी एट T इक्वल टू 0 पर, ये क्या है दोस्तों? इस पर टाइम 0 होगा। तो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होगी? हमारे पानी में मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। अब क्या होगा दोस्तों? टाइम जैसे ही बढ़ता जाएगा जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एट T इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारी क्या होगी? हमारी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में वो क्या हो जाएगी? वो बहुत कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बहुत कम हो जाएगा। अब मान लीजिए जो एट T इक्वल टू 0 पर, एट T इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया कि जो हमारे पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है? L नॉट। जो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है? L नॉट है एट T इक्वल टू 0 पर। और एट मान लीजिए यहाँ क्या है? यहाँ एट T इक्वल टू T, टाइम T पर जो हमारे पानी में ऑक्सीजन इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो क्या है? LT। ये क्या है दोस्तों? L नॉट और ये क्या है? LT। अब दोस्तों ये क्या कर्व है? ये कर्व है हमारा डिक्रीजिंग कर्व। तो ये हमारा हम जानते हैं किसके इक्वल होने वाला है? ये हमारा इक्वल होने वाला है। और इस कर्व की इक्वेशन ड्रॉ करें, dl/dt इज इक्वल टू LT। हम कह सकते हैं ना dl यानी डिक्रीजिंग रेट ऑफ L इक्वल टू LT। ठीक, अब ये कर्व दोस्तों ये जो क्या है? ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस dl/dt इज इक्वल टू LT। अब हम क्या कर सकते हैं? dl/LT इक्वल टू dt। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एट टाइम इक्वल टू 0 पर, एट टाइम इक्वल टू T पर 0 पर हमारी जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वो कितना है? वो है L नॉट। और ये कितना है दोस्तों? यहाँ है हमारा LT। ठीक, तो जब इस हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा LT इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस KT। LT इक्वल टू L नॉट e रेस टू पावर 1 माइनस KT। ये क्या मतलब दोस्तों? ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब एक बात समझिए कि आपके पानी में मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट है L नॉट, तो आप दे भी कितना सकते हैं? L नॉट की तो दे सकते हैं, यानी आप डिमांड भी कितनी कंप्लीट कर सकते हैं? D नॉट की और L नॉट की। तो L नॉट क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों? इस केस में L नॉट हो जाएगा हमारे लिए क्या? BOD अल्टीमेट, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो L नॉट क्या होने वाला है? L नॉट हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये क्या? L नॉट हो जाएगा हमारा BOD अल्टीमेट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस KT। अब LT क्या है? किसी भी टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो किसी टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम होगी हमारी, वो क्या जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा BOD एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T एट T डिग्री सेल्सियस। तो BOD का अगला फॉर्मूला क्या आता है? BOD का फॉर्मूला आता है हमारा BOD इज इक्वल टू BOD अल्टीमेट
इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। अब के क्या है दोस्तों, जो के होता है ना, ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ये क्या है, के हो गया हमारा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे गेट और ईएससी में और एसएससी जी में बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक, तो एल नॉट क्या होगा, बीओडी अल्टीमेट, और एल टी क्या होगा, बीओडी एट टी डिग्री एट टाइम टी एंड टी डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हो गया। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालें दोस्तों, बीओडी के भी यहां पर हमें दो फॉर्मूले दिए गए हैं। तो बीओडी इज ऑल्सो इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस 10 रेस टू पावर माइनस के डी टी। और दोस्तों ये के डी होता है ना, ये भी डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ही होता है। जो के डी है हमारा, ये भी डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। तो हम कब पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या ये करना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जो हमारी के डी की वैल्यू होती है ना, ये हमारी ये डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है हमारी सेकेंड इनवर्स, डे इनवर्स, आर इनवर्स। तो जनरली आपको डे इनवर्स में ही दे रखा होगा, जो यूनिट दे रखी होगी। तो जो के डी की वैल्यू होती है हमारी लाई करती है 0.05 से 0.15, 0.5। और दोस्तों यहां क्या होगा, यहां होगा डे इनवर्स। यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होती है इसकी डे इनवर्स। क्या हम कह सकते हैं, क्या, अपॉन डी, ये हम कह सकते हैं अपॉन डी। ये इसकी क्या है, ये दोस्तों इसकी होती है यूनिट। अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों केडी की, हमें कि इन दोनों में से फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा। अब दोस्तों केडी का भी फॉर्मूला दे रखा है कि मान लीजिए आपको किसी और टेम्परेचर पर किसी और टाइम पर केडी की वैल्यू दे रखी हो, तो आप उसे जो हमें गिवन टाइम है क्वेश्चन में, उस पर केडी या के की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो केडी का फॉर्मूला होता है के डी एट टी डिग्री सेल्सियस एट एनी टाइम टी। ये इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है हमारा के 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी हमेशा 1.047 टी माइनस 20। के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1 माइनस 0.47 टी माइनस 20 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी के डी का फॉर्मूला। और दोस्तों यहाँ पे जो टी है, ये हमारा टी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेम्परेचर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा टी इक्वल टू टेम्परेचर। दोस्तों जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यही करते हैं, लेकिन बहुत सारी बुकों में एक फॉर्मूला और दे रखा है इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि है के एट। दोस्तों के डी और के टी के लिए दोस्तों के लिए और के डी के लिए दोनों यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। एक फॉर्मूला और दे रखा है जो कि है के इज इक्वल टू के डी एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1 माइनस दोस्तों 1.0135 1.130 दोस्तों 1.135 टी माइनस 37 दोस्तों यहाँ 37 नहीं है, 20 ही है, यहाँ भी 20 ही है ये। तो के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 टी माइनस 20, और दूसरा फॉर्मूला के डी इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1.135 टी रेज़ टू पावर टी माइनस 20। अब दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले हमें इस्तेमाल कब करने होते हैं, जब हमें टेम्परेचर 20 से कम दे रखा हो और टी लेस देन 20 या टी इक्वल देन 20, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हमारा जो टी जो हो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दे रखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और हम फॉर्मूलों को दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आता के में। तो आप चाहे तो आपको एक फॉर्मूला भी याद हो ऊपर वाला, आप उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक, ये तो हमारा क्या ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, और हमने बीओडी का फॉर्मूला निकाला, बीओडी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। और हम ये हटा भी दें तो फिर भी क्या है, ये बीओडी का फॉर्मूला रहेगा। और एक बीओडी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, बीओडी इज इक्वल टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। चल नहीं रहा मार्कर, बीओडी इज इक्वल टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर।
तो ये क्या हो गया, बीओडी इक्वल्स टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। हमने ये फॉर्मूला सीखा बीओडी का, और एक हमने ये फॉर्मूला ये सीखा। इन दोनों पे हर साल लगभग गेट और ईएससी में हर साल क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसएससी में हम जानते हैं कि एसएससी में क्या होता है, हमारा जो गेट और ईएससी के हैं उसके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अभी दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और याद रखिएगा एक चीज और, जो कि क्या है कि बीओडी फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, बीओडी फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 68 to 70%। जनरली आप क्वेश्चन में क्या लेने वाले हैं, आपको लेना है 70%, क्योंकि 70% से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो बीओडी एट 5 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री एट 5 डेज फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 70% ऑफ बीओडी अल्टीमेट। जो 3 फॉर्मूले आपको 1, 2 और 3 ये बीओडी का आपको याद रखने हैं, और केडी का आप ये फॉर्मूला ऊपर वाला ही याद रख सकते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था हमारा ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, जिसकी हेल्प से हमने बीओडी का एक फॉर्मूला और अपना प्रिपेयर कर लिया है।